नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज अपन जो MI है, RRB MI है, यानी कि मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी है, डिफरेंट जोन में जो कट ऑफ गए हैं उसी को अपन एनालिसिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एटमॉस्फेयर है जो कट ऑफ का, कि जो NTPC में भी क्या लागू होगा या आपके ग्रुप डी जो है उसमें भी ऐसा ही कट ऑफ देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या है कि मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि कट ऑफ इस बार थोड़ा सा लो जाएगा, NTPC में भी लो जाएगा। मैं CBT 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, CBT 1 की बात कर रहा हूँ। और ग्रुप डी में तो मैं मतलब कि कभी से कह रहा हूँ, यानी कि जब से फॉर्म निकले हैं तभी से मैं कह रहा हूँ कि लो जाएगा। लेकिन वही होता है ना कि 80-85 कहने वाले तो हमेशा कहेंगे कि 80 से नीचे नहीं जाएगा, 85 से नीचे नहीं जाएगा, ये जोन टफ है, वो जोन टफ है। तो देखिएगा, मैं टोटल एनालिसिस आज आपको करके ये जो MI है उसका एनालिसिस कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं NTPC CBT 1 का भी कट ऑफ अपने तरीके से इसको मद्देनज़र रखते हुए निर्धारित करने की कोशिश करूँगा, अगर आप कमेंट में ऐसा बोलते हैं तो। और ग्रुप डी का भी इसके अकॉर्डिंग कि क्या हो सकता है जिस तरीके, क्योंकि क्या है ना भाई कि जो MI में फॉर्म डाले हैं ऑब्वियस है कि उनके पास टेक्निकल डिग्री है, तो इन्होंने या जो भी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डाले हैं। वही सब बंदा आपके ग्रुप डी में भी दिख जाएंगे, NTPC में भी दिख जाएंगे। तो जो आपके ऑर्गेनिक कैंडिडेट हैं वो एक ही जैसे लगभग हर जगह हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, देखिएगा कि आपका कट ऑफ जो NTPC है, जो कि मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि 50 से 60 के बीच सभी का हो जाएगा। 60 मैं एक्सेस इसलिए बोल देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कोई जोन में ऐसा कुछ होता है कि कभी कभी इजी शिफ्ट होने की वजह से 60 भी जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इवन 45 वाले के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है, बहुत सारे क्राइटेरिया है। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो 50 से ऊपर नंबर ला रहे हैं आपके CBT 1 में, NTPC में, तो आपका हो जाएगा जिस तरीके से यहाँ पे आपके कट ऑफ है। और ग्रुप डी में भी उसी के अराउंड आपको मैं बताऊंगा जब आप कमेंट करेंगे कि हाँ आपको ग्रुप डी का भी। फिलो इंडिया का बेस्ट ट्यूटर ऐप है। यहाँ पे टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम या 12th तक के बच्चों को प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ा के 20,000 तक अर्न कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाकर। फेलो ऐप में टीचर्स के द्वारा एनरोल करने का तरीका, पहला स्टेप है आप साइन अप करेंगे अपने मोबाइल नंबर से, उसके बाद आप अपना बेसिक डिटेल डालेंगे। सेकंड स्टेप में आप एक्सेप्ट का बटन दबा के आगे प्रोसीड करेंगे। थर्ड स्टेप में अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, साथ ही आपको ID प्रूफ अपलोड करना है। फोर्थ स्टेप में सिलेक्ट करें जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं। फिफ्थ स्टेप में आप रिकॉर्ड करें इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें ये बताएं कि कैसे आप पढ़ाना चाहते हैं। अंत में वेरिफिकेशन के लिए आप सबमिट करें जो 48 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार वहाँ जरूर विजिट कीजिए। इसको एनालाइसिस मद्देनजर रखते हुए एनालिसिस कर दीजिए, तो उसके लिए भी अलग से हम कट ऑफ बनाएंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक एक जो जोन है, तकरीबन लगभग मैंने सभी जोन को कवर किया है। और एक दो मुजफ्फरपुर जैसे जो नहीं मुझे मिल पाए, उस समय तक डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, अब हो सकता है कि डाउनलोड हो जाए। तो एक एक जोन को देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम तिरुवनंतपुरम से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तिरुवनंतपुरम में 109 UR का गया है, ये 200 में गया है। और यहाँ पे फिर एक बार बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, यानी कि एक ही डेट में आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम हुए हैं। अब देखिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुए हैं और 109 कट ऑफ जा रहे हैं, वो भी जनरल की। मैं हमेशा बात करता हूँ जनरल की, और जैसे मैंने बोला ना 50 से 60 के बीच लाई कर रहा है, तो ये जनरल का कट ऑफ मैं बोलता हूँ, हमेशा जनरल का बोलता हूँ। तो यानी कि आप अपने कैटेगरी के अनुसार 2-4 नंबर नीचे कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए OBC में 89 गया है। आप मानो कि जो आपका ये 200 में 89 जाना, 200 में 89 जाना, इसका मतलब क्या है कि 50% भी आप कह सकते हैं मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी तब जब 10 गुना बच्चों को बुलाया गया है। यहाँ पे 10 गुना बच्चों को बुलाया गया है, लेकिन आपके NTPC में 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना
समझ रहे हो ना कि कितना कट ऑफ जाएगा। यहाँ पे अगर हम यूआर की भी बात कर ले तिरुवनंतपुरम में तो 109 यानी कि 51-52% के अराउंड में यहाँ पे मतलब कि 53 के अराउंड में गया है आपका ये, ठीक है। जो कट ऑफ है वो 53 के 54 के अराउंड में गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे जोन की, तो दूसरे जोन में आ जाता है आपके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पटना, जो कि काफ़ी आप कह सकते हैं कि मजबूत जोन माना जाता है। जो नॉर्थ बेल्ट है, पटना हो, इलाहाबाद हो, चंडीगढ़ हो, चंडीगढ़ भी थोड़ा ठीक ठाक, अजमेर हो, ये सब जो हिंदी भाषी जो बेल्ट है उसको थोड़ा सा टफ जोन माना जाता है, क्योंकि हिंदी भाषी लोग ज़्यादातर आप समझ गए होंगे कि रेलवे, एसएससी ये सब पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पे भी आपको 101 गया है, इवन आपके तिरुवनंतपुरम से भी कम गया है। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें फैक्टर पे करती है, निर्भर करती है कि कहाँ पे कितना लोगों ने फॉर्म डाला, कितना वहाँ पे वैकेंसी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपके 50% ही गए हैं कट ऑफ, यानी कि 100 में 50 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और वो भी 10 गुना में 20 गुना कर दिया जाए तो समझ सकते हैं कि और भी कट ऑफ नीचे जाएगा ही। और अगर हम बात करें और भी इसमें तरह तरह के जो पोस्ट है जूनियर, ये आपके हिंदी वाला में 40 गया है, यूआर में आप समझ सकते हैं भाई 40 का मतलब क्या होता है कि 100 में 40, यहाँ पे 200 में 40 नहीं है, 100 में 40, तो 40% भी काफ़ी हो जाते हैं ना, मतलब कि सिलेक्शन के लिए आप समझ रहे हो कि 40 में सिलेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे 200 में 101 गए हैं। देखिए और भी जो अगर हम ईडब्ल्यूएस की तुलना कर ले ओबीसी से, तो कहीं ईडब्ल्यूएस का कम गया है, कहीं ओबीसी का कम गया है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मतलब कि इस तरीके से देखिए इसमें कोई फिक्स नहीं है कि ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा जाएगा कि कम जाएगा ओबीसी से, लेकिन हाँ इतना हमेशा कंफर्म है कि आपके यूआर से ज़्यादा ही कम ही जाएगा। और अगर हम दूसरे जोन की देख लेते हैं, यहाँ पे अब बेंगलुरु में आ जाते हैं, जो कि काफ़ी इजी जोन माना जाता है, क्योंकि ये आपके साउथ में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कोई कम, पटना से भी ऊपर गया है, 110 गया है, यानी कि 55% के अराउंड यहाँ पे आपके कट ऑफ गए हैं। और अगर जूनियर यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की बात करें तो यहाँ पे हिंदी में अक्सर ही कम जाता है, यहाँ पे 40% ही गया है और यहाँ पे 55% के अराउंड गया है। और अगर हम बात करें इंग्लिश जूनियर में तो 82 गया है, ठीक है। और ये 100 में यहाँ पे ये आपके 200 में है, ठीक है। 1 और 2 जो भी है वो आपके 200 में है, तो 82 आप ये मत मानिएगा कि 82% गया है, ये 82% नहीं हुआ, ये 41% है। तो समझिए कि यूआर में यहाँ पे जो 40% है उसी के अराउंड यहाँ पे भी गया है, ठीक है। तो और भी जो जोन देख लेते हैं, देखिए सबको हम एक एक बाई एनालिसिस कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपके आ गए भोपाल, ठीक है। भोपाल थोड़ा सा तगड़ा जोन ये भी माना जाता है, और यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे गए हैं तकरीबन 59, ठीक है। 59 के अराउंड यहाँ पे गए हैं आपके कट ऑफ। देखिए मैं यूआर पे फोकस कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपके ओबीसी के 105 यानी कि 52% के अराउंड गए हैं। तो अभी तक आपने देखा कि कहीं भी 60 भी नहीं क्रॉस कर रहे हैं, 52, 40, 45, 52, 50 यही सब वेरी कर रहे हैं आपके कट ऑफ में। और अगर हम बात करें अगला जोन जो है आपका, ये आपका रांची है। रांची में देखिए कि इसका तो और हालत ख़राब है। रांची में तो लोग कहते हैं ना कि पास में है तो दूर मतलब कि ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 46 गया है, 46%। आप समझ सकते हैं कि 100 में 46 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो काफ़ी कम तो गया है। और जो कह रहे हैं ना एनटीपीसी में 70 से नीचे नहीं आएगा, 65 से नीचे नहीं आएगा, और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जो आपका कट ऑफ नीचे जाएगा, लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं कि ये व्यूज़ के लिए बोल रहा होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, धीरे धीरे आपकी चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से कट ऑफ हो इतना मतलब कि हाई चला जाएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जनरल बंदे का ही सिलेक्शन होता है। यहाँ पे देखिएगा अगला जो जोन है आपका मालदा है। मैं तो मालदा को हमेशा एकदम से सेफेस्ट जोन में रखता हूँ। एनटीपीसी का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आप देखेंगे कि 22 से 25 लोग पे एक सिलेक्शन है, नहीं सॉरी
100 में 25 लोगों का सिलेक्शन है CBT 1 में, तो समझ सकते हैं कि 4 में 1 लोगों का पक्का वहाँ पे सिलेक्शन होने जा रहा है। तो वो तो सेफ जोन है, और यहाँ पे भी शो कर दिया है कि ये सेफ जोन है, क्योंकि यहाँ पे आपके ये 43% कट ऑफ जा रहे हैं, ठीक है, 43%। और यहाँ पे अगर आगे देखें, अगला जो जोन है, अगला जोन है कोलकाता, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी भी रहती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कट ऑफ की तो 104 गया है। तो यहाँ ये मैं इसको मॉडरेट जोन में इसलिए रखा था कि ये थोड़ा सा इजी आप कह सकते हैं, मॉडरेट है। अगर हम बात करें गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी तो ऑब्वियस है कम रहता है, लेकिन पता नहीं ग्रुप डी में उस समय कैसे ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे भी आपके 97 है, तो यानी कि आप इसका आधा कर दीजिए, उतना ही % आपका यहाँ पे है। और अगर EWS की बात करें तो OBC से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिएगा, वो डिपेंड करता है सीट कितना है EWS का, उस पर भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। इससे पहले आप देखेंगे कि OBC का EWS से ज़्यादा था, यहाँ पे EWS का ज़्यादा है। तो जोन वाइज जोन वेरी करेंगे, ये कोई कंफर्म नहीं कर सकता है कि कितना किसका जाएगा। अहमदाबाद ईजी जोन है, और ईजी यहाँ पे भी शो कर रहा है, देखिएगा 40% के अराउंड यहाँ पे आपके जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं ये आपका अहमदाबाद से ही, अहमदाबाद का तो मैंने बता दिया। अगला देख लेते हैं, ये आपका आ गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ थोड़ा सा ठीक ठाक जोन है, तो यहाँ पे गए हैं 54, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि कहीं भी ज़्यादा कुछ नहीं गए हैं, 40%, 42%। यहाँ पे 86 किसका गया है, आपका बिलासपुर का। बिलासपुर भी ठीक ठाक जोन है, यानी कि यहाँ पे भी कम कट ऑफ जाते हैं। बिलासपुर 86 गया है, यानी कि 43% यहाँ पे गया है। और अगला हम बात करें, अगला कौन सा है, अगला है बिलासपुर का तो मैंने कर रखा है। तो अगला है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का 96, यानी कि इसका आधा आप कर सकते हैं। और EWS का 90 गया है, और OBC का 62। आप समझ सकते हैं कि कितना वेरी कर रहा है। और ये OBC का और SC का लगभग बराबर हो गया है। तो मैं शुरुआत से कर रहा हूँ कि ये आपके वैकेंसियाँ, इसमें थोड़ा सा बहुत ड्रास्टिकली चेंजेज आ जाते हैं। कोई में 1 वैकेंसी है, कोई में 2 वैकेंसी है, कोई में 20 वैकेंसी है। तो इस तरीके से भी चीज़ें काम करती है। लेकिन मैं जो ओवरऑल बोल रहा हूँ वो आपके ग्रुप डी और NTPC को लेके बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इलाहाबाद, जो कि काफ़ी अच्छा जोन माना जाता है, टफ जोन माना जाता है। और यहाँ पे देखिएगा 128 अभी तक का सबसे लगभग ज़्यादा ही है। यहाँ पे 1 मिनट में क्या खोल दिया, ये क्या खुल जाता है बीच बीच में, यही सब दिक्कत करती है। हाँ, तो मैं अभी इलाहाबाद के बारे में बात कर रहा था। ये आपका 1 मिनट में चला आऊँ नीचे, क्योंकि बीच बीच में पता नहीं क्या क्या खुल जाते हैं ना, तो दिक्कत कर देता है। ये आपके चंडीगढ़ मैंने बता दिया था, और बिलासपुर भी बता दिया था। ये आपके आ गए नहीं, इससे पहले इलाहाबाद होगा। बिलासपुर पता नहीं कहाँ चला गया। बिलासपुर के बाद भुवनेश्वर का भी काफ़ी कम जाता है। तो 96 आप देख लीजिएगा, मैं तो एक एक करके दिखा ही रहा हूँ। हाँ, इलाहाबाद का जो मैं 128 बोल रहा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 64% गया है। तो ये ऑब्वियस है कि थोड़ा सा जोन भी अच्छा खासा तगड़ा लेवल का है। और यहाँ पे OBC का देखिएगा ज़्यादा गया है EWS से। तो ये सब चीज़ें वेरी करते रहती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे आपके इलाहाबाद, तो हो गया अपन अजमेर का। अजमेर भी थोड़ा सा तगड़ा जोन माना जाता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी 64% गया है। और EWS का और लगभग OBC का लगभग सेम ही जैसा गया है, ठीक है। तो कहीं कहीं जोन पे डिपेंड करता है कि आपका EWS का कितना जाएगा। उसके बाद आपके आ गए सिकंदराबाद ठीक ठाक जोन है। यहाँ पे आपके 53% के अराउंड गया है, ठीक है, 53%। तो ये आपका कौन सा हो गया, मालदा नहीं, मुंबई हो गया। मुंबई में कितना गया है, UR में 118। थोड़ा सा यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा बढ़ गया है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका चेन्नई का आ गया है 98, यानी कि आप 45 + 3 कर दीजिए, तो यानी कि 50 यानी कि यहाँ पे 45 + 4 यानी कि 49% गया है, यानी कि 50 भी नहीं गया है यहाँ पे। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आपको मैंने एक एक जोन का लगभग 1-2 छूट गया है, एक एक जोन का सबका मैंने दिखाया। और मैक्सिमम कितना गया है, 64 गया है। तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि 60% अगर आप नंबर ले आते हैं
100 में 60 CBT 2 के लिए, यानी कि CBT 1 में 100 में 60 ले आते हैं। और ये मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, जनरल वाले के लिए बोल रहा हूँ, और कैटेगरी आपके हैं तो और भी बेनिफिट होंगे। तो ये डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन अगर इजी है तो 60 जाएगा, अगर टफ है तो 45 भी जा सकता है, 42 भी जा सकता है, 43 भी जा सकता है, क्योंकि 60 से ऊपर तो मुझे नहीं यकीन है कि आपका कट ऑफ जाएगा। आप क्या सोचते हैं? हाँ, ग्रुप डी के रिस्पेक्ट में कट ऑफ बनाना है, या आपके CBT 1 में जो आपका स्कोर आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में कट ऑफ बनाना है, इसको मद्देनजर रखते हुए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।